आज के समय भी कई सारे रेलवे स्टेशनों पर रात के टाइम छलावाओं के होने की कहानी सुनी जाती है। तो आज हम एक ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लोग छलावा भी कहते हैं। तो चलो इस सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लड़का जिसका नाम राहुल है, वो लगभग 26 से 27 साल का होगा। वो हर गर्मी के सीज़न में अपने दादा दादी जी से मिलने जाया करता था। वो शाम को 4 बजे ट्रेन में जाकर बैठ जाता है अपने गांव जाने के लिए, और उसकी सीट होती है खिड़की वाली। लगभग आधे से 1 घंटे बाद ठंडी ठंडी हवाओं के वजह से उसकी आंखें झपकने लगती है और उसे नींद आ जाती है। वो वहाँ बैठे बैठे ही सो जाता है अपने सीट पर। जैसे ही राहुल की आंखें खुलती है तभी उसकी नज़र उसके हाथ में पहने घड़ी की ओर जाती है। तो वो देखता है कि रात के 2 बज चुके हैं और अब राहुल की नज़र खिड़की से बाहर की ओर जाती है। तो वो देखता है कि उसकी ट्रेन एक वीरान सी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है, जहाँ दूर दूर तक रोशनी का कोई नाम ही ना हो। उसके आस पड़ोस के सीट पर जितने भी व्यक्ति थे सभी सो रहे होते हैं। तो वहाँ से उठकर बाहर की तरफ निकलता है। तभी वो देखता है कि उसके बोगी में जितने भी व्यक्ति थे सभी के सभी सो रहे होते हैं। अब वो वहाँ से आगे बढ़ता है गेट की तरफ और वो वहाँ से खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा होता है। तभी राहुल की नज़र दूर खंबे पर लगी लाइट की तरफ पड़ती है। तो वो देखता है कि उस अंधेरे की तरफ से एक बूढ़ा व्यक्ति राहुल की ओर पैदल पैदल चलता हुआ आ रहा होता है। काफ़ी दूर होने की वजह से राहुल को उस बूढ़े व्यक्ति की शक्ल साफ साफ नहीं दिखाई दे रही थी। अब जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति करीब आता जा रहा था और राहुल को उसका शक्ल साफ साफ नज़र आने लगा था। उस बूढ़े व्यक्ति के शक्ल में उसको उसके दादाजी की शक्ल दिखाई दे रही थी। भी वो बूढ़ा व्यक्ति जो राहुल के दादाजी की तरह दिख रहे थे वो उसे आवाज़ मारते हैं, बेटा राहुल इधर आओ। इतने ही देर ट्रेन की हॉर्न बजती है और ट्रेन का चलना शुरू हो जाता है। अब राहुल अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगता है। उतने ही वक्त में एक व्यक्ति वॉशरूम से निकलता है और बोलता है, आज तो तू बच गया।